राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। तो हमारी आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग मिस्ट्री, जिसमें हम आप सभी को ये बताएंगे कि आखिर सावन में ही क्यों की जाती है शिव जी की इतनी विशेष पूजा। क्या है सावन का महत्व और क्यों प्रिय है शंकर भगवान को सावन। तो आज हम इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे और क्लियर करेंगे आपका सारा कॉन्सेप्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो इस टॉपिक पे तो बहुत सारी बातें हैं फेमस एंड कुछ कहा नहीं जा सकता, बट फिर भी जो मेन टॉपिक्स हैं जो कि सुना जाता है कई बार पुराणों में भी वर्णित हैं, मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये बात बहुत ही प्राचीन समय की है, जब समुद्र मंथन हो रहा था। तो जिस टाइम पे समुद्र मंथन हो रहा था उस टाइम पे समुद्र में से विष निकला और सारे देवताओं ने, मतलब जितने भी देवता थे, असुर थे, उन सभी ने अमृत ही पिया था। बट जब बारी आई विष की तो सबने इसे छोड़ दिया, सब इससे दूर रहे। और अगर कोई विष का पान ना करता तो हमारी पृथ्वी रसातल में चली जाती। तो इसीलिए विष को भगवान शिव ने पिया था। एंड जिस टाइम पे उन्होंने विष का पान किया हुआ था उस टाइम पे हर जगह हाहाकार और प्रलय मचने लगा था। और जब माता पार्वती को ये बात पता चली तो वो वायु की भी गति से तेज, बहुत ही तीव्र वेग से वो भगवान शिव के पास पहुंची और उन्होंने भगवान शिव के अंदर जो विष गया हुआ था उसे उनके कंठ पर ही रोक दिया। तब से इनका नाम नीलकंठ रखा गया। और विष पीने के कारण भगवान शिव की पूरी बॉडी में जलन होने लगी, तो सभी देवी देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। तब से ही सावन मनाया जाता है और तब से ही सावन में भगवान शिव जी की पूजा होती है और सब उन पे जल अर्पित करते हैं। और जल अर्पित करने का बहुत ही अधिक महत्व है। मात्र जल ही नहीं, हर एक चीज़ का अलग अलग महत्व है। जैसे कि इनकी लिंग पर अगर हम दूध अर्पित करते हैं तो हमें संतान सुख यानी पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर हम इनका अभिषेक हनी यानी कि शहद से करते हैं तो हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर हम इन पे सरसों के तेल का अभिषेक करते हैं तो शत्रु क्षय या शत्रु हानि होती है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों का, मतलब जितनी भी सामग्रियाँ होती हैं, हर सामग्री का अपना एक अलग और विशेष महत्व है। इस महीने में भगवान शिव के लिए कई पूजा पाठ और संकल्प किए जाते हैं। तो ये तो जान लिया हम लोगों ने फर्स्ट रीज़न। एंड चलिए चलते हैं सेकंड रीज़न की ओर। तो सेकंड रीज़न ये है कि सावन में ही माता पार्वती की जो बहुत बड़ी वाली तपस्या थी जो कि उन्होंने की थी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, उनसे शादी करने के लिए, वो सावन में ही कंप्लीट हुई थी। और लगभग 16 वर्ष की तपस्या के बाद 16 वर्ष तक माता पार्वती ने कैलाश पे तपस्या की हुई थी भगवान शिव को प्राप्त करने और उन्हें प्रसन्न करने हेतु। और फाइनली जब उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया था, जब उन्होंने उन्हें अपने पत्नी रूप में स्वीकारा था, तो वो सावन का ही महीना था। और इसी महीने में, मतलब इस महीने की स्टार्टिंग में उन्होंने एक्सेप्ट किया था और महीने का अंतिम होते होते उन्होंने उनसे विवाह भी किया था। तो दूसरा तो ये महत्व है कि उन्होंने उनसे शादी की थी, इसलिए भी सावन बहुत ही विशेष माना जाता है। और कहा जाता है कि सावन में भगवान शिव अपने पंच तत्वों माता पार्वती, कार्तिकेय, श्री गणेश और भगवान शिव और अपने नंदी के साथ धरती पे ही आते हैं और अपने सारे भक्तों की देखभाल करते हैं। और क्योंकि इस महीने में भगवान विष्णु अपनी विश्रामावस्था में होते हैं, तो इस कारण भी भगवान शिव पूरे 1 महीने तक हम लोगों का पालन पोषण करते हैं। इस समय भगवान शिव ही हमारे अन्नदाता भी होते हैं और वो विष्णु भगवान के स्थान पे कार्य करते हैं। एंड जब वापस से विष्णु भगवान अपने विश्रामावस्था से उठते हैं तो वापस से वो अपना स्थान ग्रहण करते हैं और अपना कार्यभार संभालते हैं। बट तब तक के लिए यहाँ पे भगवान शिव ही होते हैं जो हम लोगों के बीच रह के हमारी देखभाल करते हैं। तो सेकंड रीज़न तो ये हो गया
एंड इसके बाद जो अन्य पुराणों में वर्णित है मैं बताऊंगी आपको थर्ड रीज़न एंड लास्ट रीज़न। तो थर्ड रीज़न था कि माता पार्वती को हरियाली और वर्षा दोनों से अत्यंत प्रेम था। अर्थात जब वो अपने पिता जो कि राजा थे, जब उनके घर से भगवान शिव की और उनकी शादी हुई थी तब भी सावन का ही महीना था, और जब उनके अगले जन्म में वो हिमालय पुत्री के रूप में जन्मी थी और भगवान से उनकी शादी हुई थी तब भी सावन का ही महीना था। तो दोनों टाइम पे उनकी शादी का टाइम जो था वो सावन का ही था। एंड माता पार्वती को भी ये महीना बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, और कहा जाता है कि भगवान शिव के पंच तत्वों की इस महीने में सेवा करने पर आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। जो भी आप किसी भी भगवान से मांगते हो तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, आपको फास्ट करना पड़ता है, मतलब जो भी आप कर सको, जो भी पॉसिबल हो आपके लिए, आपको वो सब करना पड़ता है। बट हमारे शिव शंकर बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं। अगर इस महीने में आप उन्हें जल अर्पित करते हैं तो वो आपकी सारे विशेष पूरी करेंगे। तो ये तो हमारे सारे रीजंस हो गए जो कि मुझे पता था, मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड चलिए चलते हैं अपनी इस छोटी सी जानकारी के साथ, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एंड सावन चल रहा है तो हर हर महादेव भी।